अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 72 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज का लेक्चर जो है हमने लास्ट टाइम जैसे क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा था, प्लास्टिड्स को हमने शुरू किया था, उसमें हमने क्लोरोप्लास्ट के टाइप को स्टडी कर लिया था कि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, उसके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो आज बाकी दो टाइप जो क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट है उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है और ये किस तरह मौजूद होता है। तो जैसे मैंने बोला कि बायोलॉजी में मेजॉरिटी वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ के खुद मतलब समझ आ जाता है, सेल्फ डिफाइनिंग वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमोप्लास्ट का लफ्ज लिखा हुआ है, तो क्रोमो का मतलब होते हैं कलर और प्लास्ट का लफ्ज प्लास्टिड से निकला है। तो ये वो प्लास्टिड की टाइप है जो कलरफुल है। अब आप लोग कहेंगे कि वो क्लोरोफिल में भी कलर मौजूद था, पर वहाँ सिर्फ ग्रीन पिगमेंट मौजूद था और कोई कलर मौजूद नहीं था, सिर्फ ग्रीन पिगमेंट था उसके पास। या फिर क्लोरोफिल कहें तो क्लोरोफिल हमारे पास ग्रीन एंड कलर होता है, या क्लोरोफिल की टाइप्स अलग अलग देखें तो, लेकिन उसमें हम मेजॉरिटी जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है। तो अब अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो एक कलरफुल प्लास्टिड है, इसमें कलर्ड पिगमेंट मौजूद होते हैं। इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो अब आप सोचेंगे प्लांट में कलर पार्ट कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, या आप लोग मुझे जवाब दें कि प्लांट के कलरफुल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। एक फ्लावर होता है, जो फ्लावर मौजूद होता है हमारे पास वो कलरफुल होता है। दूसरा जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के वो भी कलरफुल होते हैं, और जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स जो हमारे पास कलरफुल होते हैं। तो जहां जहां प्लांट्स में आपको कलर दिख रहे हैं ना ग्रीन के अलावा, वो सारे हमारे पास क्रोमोप्लास्ट हैं, वहां क्रोमोप्लास्ट मौजूद होंगे। अब इसका फंक्शन क्या है, ये ब्राइट कलर देता है प्लांट को। किस चीज़ के लिए? अब ब्राइट कलर प्लांट को क्यों नेसेसरी है? अगर प्लांट कलरलेस होगा या प्लांट में कोई कलर ही नहीं है, नॉर्मल सा मुरझाया हुआ प्लांट है, या आप ये देखें कि जो ग्रासेस होती हैं या जो बिल्कुल ग्रीन कलर की हैं उस पर इतनी ज़्यादा हनी बीज या इंसेक्ट्स उस पर नहीं आते, बल्कि जितना खूबसूरत फ्लावर होता है, जितना कलरफुल फ्लावर होता है, उस पर ज़्यादा इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। वजह क्या है? जो कलर होता है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से इंसेक्ट किसी भी प्लांट की तरफ जाते हैं। अब प्लांट के लिए इंसेक्ट आना प्लांट के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो उसको पॉलिनेशन में मदद करते हैं, उसके ऊपर उनके पॉलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं। फिर जब जो इंसेक्ट है दूसरी जगह जाता है तो वो उस पॉलन ग्रेन को गिराता हुआ जाता है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होती है। तो ब्राइट कलर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो क्रोमोप्लास्ट का आपने लोकेशन फंक्शन सब स्टडी कर लिया। अब हम चलते तीसरी टाइप की तरफ, जो क्या है लीकोप्लास्ट। अब लीको का लफ्ज, लीको के मायने होते हैं कलरलेस, जबकि प्लास्ट का लफ्ज है प्लास्टिड, यानी इसके पास कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता, ये कलरलेस प्लास्टिड है। अब हमने इसकी लोकेशन देखें तो ये उन पार्ट्स में मौजूद होता है प्लांट के, जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन, ग्लूकोज, जो भी है, जितना जहाँ जहाँ प्लांट फूड स्टोर करता है वहाँ वहाँ मौजूद होता है। इसका अगर मैं लोकेशन को और एलैबोरेट करूं तो रूट्स में मौजूद होगा, क्योंकि रूट्स में प्लांट स्टोर करेगा, या फिर हमारे पास सीड में मौजूद होगा। तो ये वो पार्ट्स हैं जहाँ पे लीकोप्लास्ट मौजूद हो सकता है। अब इसका फंक्शन देखें तो ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, अमाइलेज स्टोर करता है, ये जो स्टार्च है वो स्टोर करता है, डिफरेंट हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स है उसको स्टोर करता है, और ग्रोइंग प्लांट के लिए, ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए मदद देता है। तो इसका फंक्शन है स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स। क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन है गिव ब्राइट कलर टू द प्लांट फॉर द पॉलिनेशन, जबकि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। तो प्लास्टिड को आज हमने डिटेल में स्टडी कर लिया। आज हमारा प्लास्टिड का लेक्चर खत्म हो गया। नेक्स्ट ऑर्गेनील हम कौन सा स्टडी करेंगे, मुझे कमेंट में जल्दी बताइएगा कि कौन सा ऑर्गेनील हमें नेक्स्ट स्टडी करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।